कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के अपर रूप। अपर रूप किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं और उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। उदाहरण ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट की संरचना एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होती है। षटकोणीय यानी कि 6 कोण वाले तल होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। आबंध। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। एक कार्बन से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं और एक कार्बन पर द्विआबंध होता है। यह चिकना और फिसलनशील होता है। हम पेंसिल की लीड को हाथ लगाकर देख सकते हैं कि वो चिकना भी है और फिसलनशील भी है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस कारण से ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। इसके अंदर से ये विद्युत पास हो सकती है। इसका उपयोग स्नेहक, पेंसिल की लीड इत्यादि बनाने में होता है। स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो कि जैसे ग्रीस होता है, ठीक है, जो कि चिकनाई प्रदान करते हैं और इसमें कि घर्षण की कम करने में इसका उपयोग होता है। हीरा की संरचना दृढ़ यानी बहुत कठोर और त्रिआयामी संरचना होती है, यानी एक कार्बन के साथ में इसमें 4 कार्बन के परमाणु जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से यह कठोर पदार्थ होता है और संसार में अभी तक सर्वज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में काम में आता है। एक अन्य अपर रूप है कार्बन का जिसे हम फुलेरीन कार्बन कहते हैं। फुलेरीन कार्बन में 60 कार्बन के परमाणु तक जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम C60 नाम दिया गया है। इसका संरचना पर फुटबॉल के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम जियोडेसिक गुंबद के समान बोल सकते हैं। जियोडेसिक गुंबद के समान C60 कार्बन का अपर रूप फुलेरीन हमें दिखाई देता है, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका आकार फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहता है। इसकी खोज अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के द्वारा की गई थी, इसलिए C60 कार्बन अपर रूप का नाम बकमिस्टर फुलेरीन रखा गया है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उत्पादित करके हीरे में बदला जा सकता है। यह हीरा संश्लेषित हीरा कहलाएगा। यह प्राकृतिक हीरों के समान ही होता है, केवल इसमें अंतर इतना होता है यह आकार में छोटा होता है। यानी प्राकृतिक हीरा और संश्लेषित हीरा दोनों में अभेदनीय हैं, हम इनमें भेद नहीं कर सकते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के 2 कारण हैं, श्रृंखलन और चतुर्संयोजकता। श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यानी कार्बन और कार्बन के अन्य कई सारे परमाणु, यानी कि बहुत सारे परमाणु एक से लेकर के कई 30, 35, 40 और भी अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला बना लेते हैं। ये श्रृंखला सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, ये शाखित भी हो सकती है, यह वलय के रूप में भी हो सकती है। यही कारण है कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए हमें अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। कार्बन के समान ही दूसरा तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, जिसमें 7 से 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन सिलिकॉन के द्वारा बनाए गए ये जो यौगिक होते हैं ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। चतुर्संयोजकता। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु जैसे कार्बन के 4 परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
इत्यादि के साथ उनमें आबंधन की क्षमता होती है। यानी कि जो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं वह कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किसी भी अन्य तत्वों के साथ में मिलकर के आबंध बना सकती हैं। कार्बन के द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण उसका छोटा आकार भी है। यानी कार्बन के द्वारा जो आबंध बनते हैं सहसंयोजक आबंध, वह एक बहुत मजबूत आबंध होता है। इसका कारण है कि कार्बन के परमाणु का आकार छोटा होना। इसके कारण परमाणु का आकार छोटा होने के कारण परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रहता है। इसकी